आप उन लोगों में शामिल थे जो माजी में कोशिश कर चुके थे कि कोई मुफाहमत से रास्ता निकल आए। अली मीन गंडापुर से हम जब इंटरव्यू कर रहे थे गुज़श्ता रोज़, तो बल्कि आपको एक स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का और गंडापुर साहब का, फिर आगे सवाल जवाब करते हैं, वो दोनों का बयान सुना देंगे आज का। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है, वरना यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर सेंसिबल लोग आगे हों तो ये सिचुएशंस ही ना बने। एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तनवीर साहब, ये नवंबर वाली कहानी में वापस चले गए। नवंबर में, अक्टूबर के एंड में आप लोग भी बहुत एक्टिव थे। उस ज़माने में एक बेल भी तय की गई थी एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तोशाखाना केस में। आपकी ज़बानी कहानी थोड़ी सी सुनना चाहूँगा, कैसे मामला तय हुए थे, मोहसिन नकवी का और अली मीन का क्या रोल था और आपका क्या रोल था? जी, थैंक यू नदीम भाई फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं एक थोड़े से अर्ज कर लूं कि जो आप डॉक्टर्स की बात कर रहे थे पहले, कि जो फैसल सुल्तान साहब है शौकत खानम के हॉस्पिटल्स वगैरह के, क्या वो आई स्पेशलिस्ट है कि उनको जाने दिया जाए? तो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, मैं उनकी पूरी तायद करता हूँ। और जो गवर्नमेंट भी इस तरफ इस वक्त स्टेप्स ले रही है, वो एक जो आई स्पेशलिस्ट है उनको लेके जा रहे हैं। रही बात पीटीआई की, तो उनको आप कुछ भी वो डिमांड करेंगे, आप वो मानते जाएंगे, वो एक नई डिमांड लेके आते जाएंगे ताकि उनकी सियासत चलती रहे। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ, जो अक्टूबर नवंबर में बात हो रही थी। देखिए, उस वक्त भी बात यही थी कि अगर एक चीज हम मुफाहमत की तरफ लेके जाते थे कि जो चीज डायलॉग के लिए चले, उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब ने भी बड़ा उस वक्त किरदार अदा किया था। मोहसिन नकवी साहब अपनी तरफ से लगे हुए थे, मैं अपनी तरफ से लगा हुआ था। लेकिन बात यहाँ पे आके रुक जाती थी कि जो उनको मिलने जाते थे वहां पे बात खत्म हो जाती थी। उसी वक्त अगर देखें तो हमारी बात पूरी मुफाहमत सारी हो चुकी थी, लेकिन जो नवंबर 24 की कॉल आई थी, वो कैसे आ गई थी पे? किसी ना किसी ने जाके तो खान साहब को प्रोवोक किया था। अब वो प्रोवोक किसने किया था? उनके अपने फैमिली मेंबर्स ही थे। तो अगर देखा जाए, अभी भी जब ये जंग का मामला आया, उस वक्त भी यही हो रहा था कि जी ये फैमिली मेंबर्स ही थे जो बात ये कर रहे थे कि ये जंग नहीं हो रही, ये तो बेसिकली खेल होता जा रहा है। तो क्या इसके बाद वो इंडियन मीडिया पे जाके उन्होंने इंटरव्यू किए? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर? सर क्या सर अक्टूबर नवंबर पे वापस आ जाएं। अक्टूबर नवंबर में क्या चीज़ें तय हुई थी आपस में? आपने कहा मुफाहमत हो चुकी थी तकरीबन, वो मुफाहमत क्या थी? देखिए, मुफाहमत यही थी कि पाकिस्तान सबसे पहले हमने एक सियासत करनी है और पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ना है। ये एक सिंपल सा था, जो कि मेरी पहली मुलाकातों में सारी ये बातें तय हो गई थी। कोई उसमें कोई शर्तें नहीं रखी गई थी, ना खान साहब की तरफ से रखी गई थी, ना इस तरफ से कोई शर्तें नहीं रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त जाने के बाद जब दोनों फ्री कैन जो थे, सर जो दोनों फ्री कैन थे, इधर से इस्टेब्लिशमेंट कह लें और उधर से इमरान खान कह लें, दोनों ने बगैर किसी शर्त के मुफाहमत के ऊपर रजामंदी दी, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और इस चीज के जो गवाह हैं वो अली मीन गंडापुर साहब भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मसला है कि जब हर चीज तय पा गई, एक और सवाल कर लूं, जरा रुकिएगा, एक दो सवाल और कर लूं। मुझे इसका एक जवाब देने दें, मुझे एक सेकंड जवाब 20 नवंबर को इमरान खान का केस लगा हुआ था तोशा खाना का, और एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर आई थिंक उस दिन जमानत भी मंजूर करवाई गई थी। ये भी बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा। मुझे वो पूरी बात मुकम्मल कर रहे थे। मेरा सिर्फ आपसे कहना ये है कि जब दोनों अफ्रीकन की तरफ से मुफाहमत की बात खत्म हो चुकी थी, आई मीन बोथ पार्टीज वर एग्रीड, इसके बाद नवंबर 24 की कॉल देने की क्या जरूरत पेश आई? चले वो कॉल भी आ गई, इसके बाद दोबारा मुफाहमत हुई सारी। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे नदीम भाई, मुझे अलाउ मी जस्ट 30 सेकंड्स प्लीज। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब वो सारा कुछ हो गया, 20 नवंबर को सुबह 11 बजे अदालत लगी। 11:25 में तोशा खाना बे खान साहब की जमानत भी हो गई थी। इसके बाद गौहर खान साहब और अली मीन गंडापुर साहब खान साहब के पास गए थे।
उनकी क्या बात हुई ये तो सिर्फ अली मीन गंडापुर साहब या गौहर खान साहब ही बता सकते हैं। उस वक्त मैं तो उधर मौजूद नहीं था। क्या उस वक्त बात हुई कि जो खान साहब ने उस वक्त वो जो नवंबर 24 की कॉल थी वो लिफ्ट क्यों नहीं की? अब इस चीज को देखा जाए तो फिर पीटीआई की जो अपनी सियासत है वो अपने लोग ही उनको खराब कर रहे हैं। वो अपने लोग ही नहीं चाहते कि जो है ना ये जो मफाहमत हो, या खान साहब बाहर आए या मुल्क को लेके आगे चला जाए, क्योंकि जैसे ही खान साहब बाहर आएंगे इनकी जो रेलिवेंसी है वो खत्म हो जाएगी और ये अपनी रेलिवेंसी खत्म नहीं होने दे रहे। तनवीर साहब, ये जो मुफाहमत जिसके ऊपर सारे राजी थे, दोनों फ्रीकैन राजी थे कि ये मुफाहमत है, इमरान खान भी राजी थे, दूसरी साइड भी राजी थी, कोई पेशगी शर्त भी नहीं थी, इसको तोड़ा किसने और वो कौन सा शख्स है जिसने इसकी राह में वो रुकावट डाली कि नहीं ये तरीका हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, पहले तो दो चीजें हैं। पहले मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि नवंबर 24 की कॉल किसने दी थी, वो फैमिली मेंबर्स ही थे। तो पहला जो ब्रेकअप जो शुरू हुआ था, जो तोड़ना जिसको आप बोल रहे हैं, वो तो फैमिली किसका रोल मेंबर्स था ने इसमें? शुरू किया। इसमें देखिए फैमिली मेंबर्स में अलीमा खान ही गई थी उनके पास और वही रह के कॉल आई थी वापस। जब एक मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे ही यही है कि जब एक बात खत्म हो गई है तो उस वक्त जाके प्रवोक करने की क्या जरूरत है कि जी हम ये कॉल करेंगे और ये जो है ना हम चीजें इस तरीके से जो है इनकलाब लेके आएंगे। जब आपने एक डायलॉग करना है तो डायलॉग करें, फिर आप इनकलाब की कैसे बात करते हैं? इसके बाद 20 नवंबर की अगर आप बार बार ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त जब एक मफामत को लेके तोशाहाना की एक बेल भी जो हो गई थी तो दो आदमी गए थे, उसमें गौहर खान थे और अली मीन गंडापुर साहब थे। यही दो आदमी हैं जो वो बता सकते हैं कि उस वक्त बात क्या हुई थी। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये दोनों उस वक्त गए थे कि जी हमने हमारी जो मफामत है वो सारी हो चुकी है और हमने ये नवंबर 24 की कॉल को खत्म करना है। तो वो खत्म कॉल क्यों नहीं हुई ये तो सिर्फ मैं तो नहीं बता सकता ना, ये तो सिर्फ ये दोनों साहबान ही बता सकते हैं कि उस वक्त खान साहब के साथ इनकी क्या बात हुई, किस वजह से ये जो बात आगे नहीं बढ़ी और मुल्क में इतना नुकसान हुआ। और आज भी वही चीज पे हम खड़े हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम तो वायलेंस करेंगे, आज हम फलान धरना दे देंगे, आज हम शौकत यूसुफ भाई साहब, सर ये कुछ तारीख की बातें जो अक्टूबर नवंबर 2024 में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे कल से सवालात हुए हैं, आपकी ज़बानी भी जानना चाहूँगा। नवंबर 2024 में क्या मामलात हो रहे थे और फिर वो मामला नतीजा खेज क्यों नहीं हुआ? बाद 26 नवंबर हुआ जो बहुत अफसोसनाक था, उसकी कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। जी शौकत साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दी थी और उस पर मैंने बड़े क्रिटिसिज्म किया था कि जब 26 नवंबर को सारे लोग पहुंच गए डी चौक तो उस वक्त लीडरशिप कहाँ थी। ये असल में थोड़ा सा इशू है कि जो इन्होंने बात की ये उस वक्त हमारे इल्म में भी थी और हमें भी ये बताया गया था कि जी इस तरह कोई बात चल रही है और इमरान खान साहब के लिए बड़ी सहूलत दी जा रही है। लेकिन जब यहाँ से जो काफ़िला चल पड़ा था वो 24 को वहाँ रुका, हसन अब्दाल में हम सारे मौजूद थे और हमारी ख्वाहिश थी कि मामला बड़ा उसके साथ जो है ना हल हो जाए। फिर उसके बाद 24 को उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने ये कहा था कि जी आप चल पड़ेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 25 आ गया। 25 पे बहुत बड़ा प्रेशर आया वर्कर्स की तरफ से, अली अमीन साहब के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी, लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप तो गायब ही हो गई थी उस वक्त, आपको याद है, कोई भी नज़र नहीं आया था। एक लीडरशिप क्यों गायब हुई थी शौकत साहब? आपने उस वक्त भी सवाल उठाया था, आज बताइए लीडरशिप क्यों गायब हुई थी? देखिए ये तो वल्ला मुझे भी नहीं अभी तक पता चला कि क्या वजह क्या हो सकती है, क्योंकि एक एक करके सारे वहाँ से चले गए थे। कुछ लोग थे नज़र भी आए, लेकिन जो हम डी चौक की तरफ लोग बढ़ते गए तो एक एक करके सारे गायब हो गए। उसकी क्या वजूहत हो सकती है आई डोंट नो, लेकिन मैं उसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर हुकूमत ने करना था तो 3 दिन हो गए थे ना, 24 को रवाना हुए, फिर 25 हुआ, फिर 26 हुआ और 26 को भी वो शाम को। तो हुकूमत या तो फिर ये कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहती थी या फिर इसको उसको डाइवर्ट करना चाहती थी। जो बहुत बड़ी रैली निकली थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि
जब हम निकल रहे थे तो मैं क्या समझता हूँ कि इतना बड़ा जुलूस मैंने आज तक नहीं देखा था। लोग निकले थे, लेकिन ये साथ साथ बताया जा रहा था कि जी अभी कोई आ जाएगी खुशखबरी, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से फिर उस पर इस तरह वो नहीं आया और ये खामखा या तो ट्रैप किया गया और लोग रिलैक्स हो गए और लीडरशिप गायब हो गई। और लेकिन चौके साहब आपको पता है ये वेल नोन फैक्ट है कि एक हेलीकॉप्टर दिया गया था बैरिस्टर गौहर को और बैरिस्टर सैफ को स्पेशली भिजवाया गया था। मैं उस पे भी आता हूँ, आप जाइए और जी बताइए, आप तो क्योंकि वाकिफ हैं इन सारी बातों से, आप ही बता दीजिए। आज मैं आपको आज मैं बिल्कुल आपके सामने सच बोलूँगा। बिल्कुल उसकी जो है ना, हमें जब हसन अब्दाल हम पहुँचे तो हमें बताया गया कि जी बैरिस्टर सैफ और वो मिले हैं और उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि जी संजानी की तरफ चले जाएं। तो उस पे जो है ना, मैं ख़ुद मिला था अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हसन अब्दाल में, उमर अयूब साहब थे और सबकी यही वो थी कि जी हम हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जो है हम कोई ऐसी टसल नहीं लेना चाहते। अगर मसला हल होता है तो सियासी तौर पे इसको हल की तरफ ले जाना चाहिए। और उस पर अभी बात चल रही थी कि इतने में आवाज़ें आ गई कि जी काफ़िला चल पड़ा है। अब ये काफ़िला जो है वो कैसे चल पड़ा, जबकि सीएम जो है वो अभी बैठा हुआ थे वहाँ पे, हमारे साथ ही थे, हम एक साथ थे उस रेस्ट एरिया के अंदर। तो काफ़िला चल पड़ा। फिर यहाँ से जब गए उधर, वो जो रास्ते में वो कटी पहाड़ी आती है, उस वहाँ तक गए, वहाँ भी अली अमीन साहब ने थोड़ा सा वो किया। फिर उनके खिलाफ एकदम शोर मचना शुरू हो गया, वो कि जी आप निकलें, बाहर निकलें। ये सब कौन करा रहा था? मतलब मैं इस पे थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो देखें पॉलिटिकल वर्कर हैं हम। फिर उसके बाद हम 26 नंबर पे जब हम गए और जब 26 नंबर पे नहीं पहुँचे थे तो फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भाई सारे रुक जाएं, रात का टाइम है, रात को नहीं जाना चाहिए। और अब सारे रिलैक्स हो गए लोग कि जी ठीक है अभी रात को नहीं जाना है। लेकिन फिर इसी तरह अचानक जो है आधी पैर को जो है ना वो शुरू हो गया कि जी काफिले चल पड़े, तो फिर लोग रवाना हो गए। तो उसमें थोड़ा सा जो है ना, मैं आज कहूँगा कि उसमें थोड़ा सा कसूर जो है वो बुशरा बीबी का भी था। वो बड़ी जज्बाती थी, उन्होंने कोशिश बहुत की कि वो इमरान खान के लिए वो प्रेशर डेवलप करे, लेकिन वो शायद या तो उनको इल्म में नहीं था कि इस तरह की कोई बात हुई है, या फिर आई डोंट नो क्या वजह थी कि दोनों जगह हसन अब्दाल में भी और 26 नंबर चुंगे उन्होंने ऐलान किया कि चलो किसी का परवाह ना करो, किसी का इंतज़ार ना करो, चलो आगे बढ़ो। तो ये जो चीज़ें थी मेरे ख्याल से कि अगर पार्टी की लीडरशिप होती, मैं अगेन ये कहूँगा मेरे लिए बड़े मोहतरम है, क्योंकि अभी तक खड़े हैं पार्टी के साथ, तो ज़ाहिर है वो कुर्बानी वाले लोग हैं। लेकिन अगर पार्टी की लीडरशिप होती तो हम एक मशावरत करते। पूरा पाकिस्तान बंद हुआ था, मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है, कल भी उस वक्त भी यही था कि जब हम हसन अब्दाल में थे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था 2 दिन से। और मेरा ये मौक़िफ़ था कि अगर 2 दिन और हम यहाँ रुके रहे तो ख़ुद हुकूमत हमें कहेगी कि जी घुटने टेक देगी, क्योंकि पाकिस्तान बंद रहा था कराची से लेकर। लेकिन वो बदकिस्मती थी कि वहाँ से काफ़िला चल पड़ा, फिर वहाँ से चल पड़ा, फिर आगे जाके जो कुछ हुआ, फिर लीडरशिप नहीं थी कि हम किसके साथ मुशावरत करें, कौन प्रेशर डाले, क्या करे। तो ये चीज़ें थी हमें। आपकी बात चौका साहब बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप 2 दिन कहीं रुक जाते 26 नंबर पे या कहीं संगजानी पे, जिस भी मुकाम पे रुक जाते, तो 2-3 दिनों में ये सारे आपका मुज़ाकराती अमल जो था नतीजा खेज हो जाता। बिल्कुल सही है, लेकिन डी चौक में आना एक इंतहाई गैर दानिशमंदी का फैसला था और फिर 26 नंबर जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था।